പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്കും ഡോക്ടറാകാം, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ. नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है. मैं नागपुर सिटी से आया हूँ और मुझे 2 साल से किडनी प्रॉब्लम हो रहा है. 2 साल पहले मुझे जब एक दिन उल्टियाँ आनी चालू हो गई थी और तबीयत एकदम बिगड़ गई थी, तभी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने गया कि ये किस कारण हो रहा है. तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स की दवाई देके वापस घर जाने के लिए बोला. तो उसके बाद मैं 2-3 दिन फिर से वो टैबलेट्स लिया. टैबलेट्स लेने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था. तो मैंने अच्छे डॉक्टर के पास गया. फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे किडनी का डिसीज़ है, जो मुझे ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट के वजह से पता चला. उसके बाद मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, किडनी स्पेशलिस्ट के पास. हमारे नागपुर में एशियन हॉस्पिटल्स नाम से है एक हॉस्पिटल. वहाँ पे मैं एडमिट था 7 दिन, जहाँ पे मेरा डायलिसिस चला और मेरे हाथ में फिस्टुला बनाया और मैं लगातार 2 महीने डायलिसिस किया. पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. डायलिसिस करते समय बहुत तकलीफ़ होती थी, शरीर एकदम पेन करता था, पूरी कमज़ोरी आ गई थी शरीर में. उसके कारण मैं सोचने लगा कि ऐसी ज़िंदगी भर तो नहीं चलने वाला. तो उसके वजह से मैं फिर सोचा कि इसका और दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इसको अवॉइड कर सकूं डायलिसिस को. तो मैं अपने डाइट में चेंजेस करना चालू कर दिया. मैं एकदम लो पोटेशियम सोडियम डाइट चालू की, जिसमें मैंने कुछ भी सॉल्ट नहीं यूज़ किया. ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उबली हुई चीज़ें खाना चालू किया. और 1-8 महीना मैंने ऐसी ट्राई करके देखा. तो फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट में मुझे कुछ % कम दिखा क्रिएटिनिन लेवल. तो फिर मैंने सोचा कि यार डाइट से अपन इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर डायलिसिस का ऑप्शन भी अपन अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचा. फिर एक दिन मैं क्या किया कि डायलिसिस जाना बंद कर दिया. हफ्ते में 2 बार जाता था, तो मैंने हफ्ते में 1 ही बार जाना चालू किया. तो फिर डॉक्टर ने भी मेरे पे प्रेशर किया कि क्यों तुम हफ्ते में 2 बार क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि उनका भी लॉस होता है ना, उनको भी पैसे चाहिए रहते हैं ना. तो इसलिए मैं फिर अपनी मर्ज़ी से एक ही हफ्ते में 1 बार जाने लगा. फिर और कम कर दिया, मैं जाना ही बंद कर दिया. फिर 2 महीने बाद फिर मुझे वहाँ पे ही एक पेशेंट था नागपुर में एशियन हॉस्पिटल्स में, मेरे एज का ही था. वो 4 साल से डायलिसिस ले रहा था. तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक गांव है वहाँ पे भंडारा रोड पे, एक चिरवा नाम से गांव है. वहाँ पे एक महाराज जी है, वो दवाई देते हैं आयुर्वेदिक से. तो उनकी दवाई से अच्छे हो जाते हैं, मतलब किडनी पेशेंट. उसने मेरे को बताया. वो भी गया था वहाँ पे, पर उसका थोड़ा ज़्यादा डायलिसिस होने के कारण उसको वहाँ की दवाई लगी नहीं थी. तो फिर मैं भी सोचा कि पतंजलि का भी मैं काढ़े वाढ़े लेता था, पर उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ. पर फिर मैं सोचा कि यहाँ का भी लेके देखते हैं. तो फिर वहाँ का मैं गया महाराज जी के पास. उन्होंने मेरे को वहाँ की आयुर्वेदिक दवाई दिए. वो मैं 1 महीना 2 महीना लिया. फिर मैं टेस्ट कराया. फिर उसमें कुछ कम दिखा मुझे क्रिएटिनिन. फिर मैं 1 साल उनकी तरफ से ही दवाई लिया. फिर 1 साल के बाद फिर से टेस्ट कराया, तो मेरा 9 पॉइंट का जो क्रिएटिनिन था वो 6 पे आ गया. तो मैंने सोचा कि ये दवाई मेरे को लग गई है, तो ये चालू रहने देता. फिर कुछ दिन ऐसे चालू रखा दवाई. फिर मुझे मेरी आत्या से पता लगा कि कुछ लाइफ केयर एसोसिएशन नाम से कुछ एक संस्था है जो नेचुरल तरीके से मतलब ये डिसीज़ का क्योर करती है. तो मैं फिर कंसल्ट किया. फिर आत्या ने मुझे और फिर बताया डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर सवई के बारे में. और लांजेवार सर से मेरी बात हुई. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे केरला में कैंप होने वाला है, वहाँ पे आप कैंप अटेंड कीजिए 15 दिन का. उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन डाइट लेके ये अपन अपना जो अंदर की जो कितनी भी बीमारी है वो क्योर कर सकते हैं बस केवल डाइट के माध्यम से। और
अच्छी लाइफ जी सकते हैं अपन बिना डायलिसिस से। तो इसलिए मैं उनके सजेशन पे मैं यहाँ पे विज़िट किया हूँ और यही आशा है कि यहाँ से मैं ठीक होकर ही जाऊँगा। आज मुझे यहाँ पर आकर 9 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं अभी पहले से बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ। पहले दिन जब मैं यहाँ पे आया था तभी मुझे वीकनेस थी और मेरा बॉडी पेन भी होता था कभी कभी, पर अभी आज मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है मेरे बॉडी में और मुझे बिल्कुल लाइट महसूस हो रहा है और बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है कि और मेरी पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद मैं और भी अच्छा महसूस करूँगा और पूरा कंप्लीट तरीके से रिकवर हो पाऊँगा। यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे रह के मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अच्छी है। मेरे शरीर में जैसे पहले कमज़ोरी महसूस हो रही थी वैसे अभी कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने सही डिसीज़न लिया है यहाँ पे आके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।